ईसा मसीह में मेरे प्यारे मित्रों, चालीसा के पहले रिव्यूअर में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले बुधवार को हमने अपने माथे पर क्रूस के चिन्ह बनाते हुए प्रार्थना और तपस्या की यात्रा की शुरुआत की। ये चिन्ह गायब हो गया होगा, लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं कि आप उस कृपा को ना खोए, क्योंकि वही कृपा है जो चालीसा के इस मौसम में आपको अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह सुनिश्चित करेगा। हमने आज के सभी पाठ सुनी है। आज के पाठों के प्रमुख विषय और कुछ नहीं बल्कि प्रलोभन है। अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का परीक्षण करने के लिए आदम का प्रलोभन। प्यारे दोस्तों, एदम बगीचे के बीच में खड़े जीवन का पेड़ को नहीं देख सका। उनकी आंखों ने ज्ञान के वृक्ष को देखा। यही हम है। वर्तमान पीढ़ी प्रज्ञा चाहती है, ज्ञान नहीं। भगवान ज्ञानी लोगों की सराहना करते हैं, बुद्धिमान लोगों की नहीं। नई पीढ़ी के लिए दुनिया के एदन की बगीचा की तरह है। वे जिस मोबाइल फोन के आदी है, उसकी तुलना ज्ञान के इस वृक्ष से की जा सकती है। उसमें अच्छे और बुरे दोनों का ज्ञान है, लेकिन नई पीढ़ी बुराई के ज्ञान के पीछे ही जा रही है। वहीं से उसकी कयामत शुरू हो जाती है। उन्हें ठीक से मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि वे सर्वश्रेष्ठ का चयन कर सके। रोमियो के नाम पर लिखी गई पत्र में हमने सुना है आज का दूसरा पाठ में, जहां आदम और मसीह के बीच की तुलना बताया जाता है। पाप और मृत्यु आदम के द्वारा आए, परंतु अनुग्रह और जीवन यीशु के द्वारा आया। हमको यीशु का अनुसरण करना चाहिए ताकि वह जीवन और अनुग्रह प्राप्त कर सके। आज का सुसमाचार हमारे लिए बहुत परिचित है। यीशु का प्रलोभन। ईसाई होने के नाते हमें अब तक एक सांत्वना मिल सकती है। यीशु स्वयं परीक्षा के अधीन हो गए, इसलिए वह मेरे साथ ठीक है कि अक्सर परीक्षा में मैं भी कभी कभी पड़ जाता हूं। लेकिन ध्यान दीजिए, यीशु प्रलोभनों का शिकार नहीं हुआ। जब शैतान परमेश्वर के वचन से यीशु की परीक्षा लेने आया, तो उसने शैतान को भगाने के लिए परमेश्वर की उसी वचन का अधिक ताकतवर तरीके से इस्तेमाल किया। आइए उन्हें एक एक करके देखें। यीशु ने 40 दिन और 40 रात तक उपवास किया। उन्हें भूख लगी। उस समय शैतान उसके पास आ गई। शैतान हमेशा ऐसे अवसरों की तलाश में रहता है। वह जानता है कि हम कब कमजोर या मजबूत हैं। शैतान के प्रश्न एक चालाकी भरे घंट से शुरू होते हैं। यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, यीशु ने जरूर संदेह किया होगा, मैं भूखा क्यों हूं? क्या मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं हूं? शैतान ने न केवल एक भूखे यीशु की परीक्षा ली, उसने यीशु की सत्यनिष्ठा को भी परखा। वह चाहता था कि यीशु उसकी पहचान को परखे, परंतु यीशु ने उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु ईश्वर के वचन से जीवित रहता है। प्रिय मित्रों, ये एक सामान्य प्रलोभन है जिसमें हम सभी फंस जा सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इस प्रकार के प्रलोभन अवश्य आएंगे। यही चालीसा काल की चुनौती है। हमें परमेश्वर के वचन को भूलने और संसारिक रोटी के पीछे जाने की परीक्षा होती है। वह संसार के लिए ईश्वर वचन को भूलने की बराबर है। इसलिए इस दिन का विषय है रोटी को भूलकर प्रभु वचन पर ध्यान लगाना। शरीर को भूल जाओ और आत्मा पर ध्यान दो।
इस चालीसे में हमें जो प्रार्थना और तपस्या करते हैं उसका यही अर्थ है। अब शैतान परमेश्वर के विधान पर यीशु की परीक्षा ले रहा है। फिर से चुनौती उस कुटिल कथन से शुरू हो रही है, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं, अगर आप ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु ने उस परीक्षा को भी परमेश्वर के वचन की शक्ति से जीत लिया। हमें भी जीवन में इस तरह के प्रलोभन मिलते हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर ईश्वर ने मुझे इसके लिए बुलाया है तो मैं जोखिम क्यों नहीं उठा सकता। लेकिन याद रखना, वही भगवान जिसने तुम्हें कबूतरों की तरह निर्दोष होने के लिए कहा था, उसने तुम्हें सांपों की तरह विवेक की होने के लिए भी कहा है। तीसरा प्रलोभन शैतान की गलत फहमी है। शैतान सोच रहा है कि वह इस ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन यीशु दुनिया के वास्तविक निर्माता को जानते थे, क्योंकि वह स्वयं सर्वोच्च निर्माता से आ रहे थे। हम भी ये सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आप कोई मोक्ष नहीं, क्या से क्या हो गया है। शैतान ने संसार को जीत लिया है। ये केवल गलत फहमी है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि हमारे पास सच्चा विश्वास है, अटूट विश्वास है, प्रभु पर भरोसा है, तो दुष्ट शक्तियां हमारे दुनिया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। लोग पवित्र बाइबल का गलत उदाहरण और गलत व्याख्या कर सकते हैं ताकि आप गिर जाए। इसलिए उचित प्राथमिकता के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़े और मनन करें, और सफलता आपकी होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं सभी परीक्षाओं को जीतकर इस दुनिया में आपके सामने जा रहे हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।